मायरा उस लड़की का नाम है जिसके सपने बहुत ऊंचे ऊंचे थे, जो कभी उसकी थी नहीं। सच्चे प्यार और परिवार को ठुकरा कर वो दौड़ी एक भ्रम चमक के पीछे, जिसने उसे अकेलापन के सिवा कुछ ना दिया। ये मायरा की दिल दहला देने वाली कहानी, जो सिखाती है कि असल खजाना हमारे दिल के करीब होता है। पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक जरूर देखें और लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल स्टोरी बाय पप्पू को सब्सक्राइब करें। जयपुर शहर की गलियों में, जहां हवेलियों की दीवारें इतिहास की कहानियां सुनाती हैं। मायरा का जन्म एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसका मन हमेशा ऊंचे ख्वाबों में खोया रहता था। सस्ते कपड़ों में उसका दिल नहीं रमता था। उसे चाहिए थी ब्रांडेड ड्रेसेस, महंगे गहने और वो चमक जो जयपुर के बाजारों में हर कोने पर बिखरी थी। मायरा की शादी विक्रम से हुई, जो एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। विक्रम का दिल सोने जैसा था, लेकिन उसकी जेब उतनी भारी नहीं थी कि मायरा की हर इच्छा पूरी कर सके। फिर भी वो हर दिन कोशिश करता कि मायरा के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। एक शाम मायरा ने गुस्से में विक्रम से कहा, मैंने कितनी बार कहा, मुझे एक जयपुरी लहंगा चाहिए जो बाजार में सबकी नजरें खींच ले। तुम हर बार टाल देते हो। क्या तुम सचमुच मेरे लिए कुछ करना चाहते हो? विक्रम ने उदास होकर जवाब दिया, मायरा, इस महीने का बजट घर के खर्चों में चला गया। अगले महीने पक्का कुछ लाऊंगा। मायरा ने तंज कसा, हमेशा यही बहाना। तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी मां और बहन की फिक्र है। विक्रम के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। घर में सिर्फ उसकी मां कुसुम, छोटी बहन सानवी और मायरा थी। सानवी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन घर की तंगी ने उसके सपनों को पंख नहीं लगने दिए। मायरा की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो हर छोटी बात पर झगड़ने लगी थी। एक दिन उसने कहा, विक्रम, कितने दिन हो गए तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। इस घर की दीवारें मुझे घुटन दे रही है। इस बार मुझे बाहर ले चलो, लेकिन सिर्फ तुम और मैं। विक्रम ने शांति से पूछा, मायरा, क्या तुम्हें मां और सानवी के साथ जाने में दिक्कत है? वो भी तो कहीं नहीं जाती। मायरा ने रूखेपन से जवाब दिया, मुझे उनके साथ नहीं जाना। और हां, खाना पैक करने का काम मुझसे मत कहना। विक्रम ने थककर कहा, ठीक है, मैं सब संभालूंगा, लेकिन इस बार तुम्हारा लहंगा जरूर लाऊंगा। मायरा की आंखों में एक क्षणिक चमक आई, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो चाहती थी कि उसकी जिंदगी वैसी हो जैसी उसने सपनों में देखी थी, चमक, शोहरत और ऐशो आराम से भरी। अगले दिन विक्रम ने परिवार के साथ जयपुर के रामबाग पार्क जाने का प्लान बनाया। रास्ते में उसने खाना पैक करवाया और सब उत्साह के साथ पार्क पहुंचे। पार्क में बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की बातें और रंग बिरंगे फूलों की महक थी। लेकिन मायरा की नजरें कहीं और थी। भीड़ में उसने एक अनजान युवक को देखा, रोहन। वो स्टाइलिश कपड़ों में था। महंगी घड़ी उसकी कलाई पर चमक रही थी और चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। मायरा की नजरें उस पर ठहर गई। वो सोचने लगी, यही तो है वो जिंदगी जो मैं चाहती हूं। विक्रम ने जब देखा कि मायरा खोई हुई है, तो पूछा, क्या हुआ मायरा, तुम ठीक तो हो? मायरा ने जल्दी से कहा, हां, मैं ठीक हूं। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, चलो खाना खा ले, फिर मॉल चलते हैं, तुम्हारा लहंगा भी ले आएंगे। मायरा ने रूखा जवाब दिया, ठीक है, चलो। सब लोग जयपुर के सबसे बड़े मॉल वर्ल्ड ट्रेड पार्क पहुंचे। वहां की चमक दमक ने मायरा को और बेचैन कर दिया। और तभी उसकी नजर फिर रोहन पर पड़ी। वो मॉल में अकेला घूम रहा था, हाथों में शॉपिंग बैग्स लिए। मायरा का दिल तेजी से धड़का। उसने सोचा, ये इत्तेफाक नहीं, शायद नियति है। लेकिन परिवार के साथ होने की वजह से वो कुछ कह न सकी। घर लौटते ही मायरा ने विक्रम पर गुस्सा उतारा, हर बार मेरी पसंद की चीजें क्यों नहीं मिलती? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे और क्या चाहिए। सारे पैसे सानवी की शादी और घर के खर्चों में उड़ा देते हो।
विक्रम ने थके स्वर में कहा, मायरा, मैंने तुम्हारी पसंद का लहंगा लिया ना, धीरे धीरे सब होगा। सानवी की शादी भी तो जरूरी है। मायरा ने तल्खी से कहा, कल मैं अकेले मॉल जाऊंगी, जो चाहिए खुद ले लूंगी। अगले दिन मायरा मॉल पहुंची। वो जानती थी कि विक्रम उसे अब कुछ कहेगा नहीं, और जैसे ही वो मॉल में दाखिल हुई, सामने रोहन दिखा। इस बार मायरा ने हिम्मत जुटाई और मुस्कुराकर बोली, आप वही है ना जो कल पार्क में थे? रोहन ने हंसकर जवाब दिया, हां, और आप वही जो मुझे देख रही थी। मायरा ने शर्माते हुए कहा, मैं अपने परिवार के साथ थी, आज अकेली आई हूं। मेरे पति को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। रोहन ने चौंक कर कहा, ओह, तो आप शादीशुदा हैं? खैर, कोई बात नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं। मेरा नाम रोहन है। मायरा ने जवाब दिया, मैं मायरा। और इस तरह एक अनजान मुलाकात ने मायरा के दिल में नई हलचल पैदा कर दी। मायरा और रोहन ने उस दिन मॉल में घंटों साथ बिताए। रोहन ने उसे महंगे गहने, डिजाइनर कपड़े और कॉफी के लिए एक लग्जरी कैफे में ले गया। मायरा को लगा जैसे वो अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गई हो। रोहन की बातों में एक अजीब सी ठसक थी जो मायरा को आकर्षित कर रही थी। उसने मायरा को एक महंगा ब्रेसलेट गिफ्ट किया और कहा, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को यह शोभा देगा। मायरा का चेहरा चमक उठा। वो भूल गई कि उसके पास विक्रम जैसा प्यार करने वाला पति और परिवार है। घर लौटते ही विक्रम ने मायरा के हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स देखे। उसने हैरानी से पूछा, ये सब कहां से आया, मायरा? मायरा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, किसी ने गिफ्ट किया। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। विक्रम का दिल बैठ गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे मायरा की जिंदगी बदलने लगी। जब विक्रम ऑफिस जाता, मायरा रोहन से मिलने निकल पड़ती। कभी हवा महल के पास, कभी मॉल में, तो कभी किसी महंगे रेस्तरां में। रोहन की दुनिया में वो सब था जो मायरा चाहती थी, पैसा, शोहरत और चमक। फोन पर घंटों बातें होती, और हर मुलाकात के बाद मायरा के मन में विक्रम के लिए नाराजगी बढ़ती गई। वो अब हर छोटी बात पर झगड़ती। कभी खाने में नमक कम होने की शिकायत, तो कभी कपड़ों को लेकर ताने। विक्रम की मां कुसुम ने एक दिन परेशान होकर कहा, बेटा, जब तू ऑफिस जाता है, मायरा रोज कहीं निकल जाती है, शाम तक लौटती नहीं, कुछ ठीक नहीं लगता। विक्रम ने मायरा से पूछा, तुम रोज कहां जाती हो? ये गिफ्ट्स कौन दे रहा है? मायरा ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें मुझ पर शक है? ये मेरा सामान है, तुमसे कोई मतलब नहीं। विक्रम चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। मायरा अब रोहन की दुनिया में पूरी तरह खो चुकी थी। उसे लगता था कि यही उसकी असल जिंदगी है। वो विक्रम के प्यार को भूल चुकी थी, जो हर हाल में उसका साथ देता था। रोहन के साथ बिताए पल उसे आजादी का एहसास दे रहे थे, लेकिन ये आजादी एक भ्रम थी। मायरा को इसका एहसास तब हुआ जब सब कुछ उसके हाथ से फिसलने लगा। मायरा और विक्रम के बीच अब हर दिन तकरार होने लगी थी। घर में सन्नाटा पसर गया था। सानवी और कुसुम चुपचाप सब देख रही थी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक रात जब विक्रम थककर ऑफिस से लौटा, मायरा ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। विक्रम जैसे सन्न रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तलाक? मायरा, तुम क्या कह रही हो? ऐसा क्या हो गया? मायरा ने बिना भाव दिखाए कहा, मुझे तुमसे खुशी नहीं मिलती, तुम मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, मैं इस जिंदगी से थक गई हूं। विक्रम ने गुस्सा दबाकर कहा, सानवी की शादी अभी बाकी है, अगर हमारा तलाक हुआ तो लोग क्या कहेंगे? उसकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। मायरा ने ताना मारा, मुझे तुम्हारी बहन की परवाह नहीं, मुझे मेरी जिंदगी चाहिए। विक्रम उस रात चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें नींद से कोसों दूर थी। अगली सुबह उसने मां कुसुम से सारी बात कही। कुसुम ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अगर कोई रिश्ता बचाना चाहे
तो शायद बच जाए, लेकिन अगर वो खुद ही छोड़ना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। उसे जाने दे। विक्रम की आंखें भीग गई, लेकिन उसने फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों में तलाक की कागजी कार्रवाई पूरी हुई। जिस दिन दस्तखत करने का वक्त आया, विक्रम ने मायरा की आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा नाम मायरा था, लेकिन तुम मेरे घर की माया कभी नहीं बन पाई। जाओ, अब आजाद हो। मायरा ने बेफिक्री से कागज लिए और सीधे रोहन के पास पहुंच गई। वो मुस्कुराई और बोली, अब सब खत्म हो गया। मैं तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रोहन ने हंसते हुए कहा, मायरा, मैंने तो मजाक में कहा था। तुमने सचमुच अपने पति को छोड़ दिया? मायरा के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, रोहन, मैंने तुम्हारे लिए सब छोड़ दिया। अब मैं कहां जाऊंगी? रोहन ने नजरें फेर कर कहा, जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी तो मेरी क्या बनोगी? और वो चला गया, मायरा को अकेला छोड़कर। मायरा मॉल के बाहर फुटपाथ पर बैठी रही, फूट फूट कर रोती रही। उसकी आंखों के सामने वो सारी यादें घूम रही थी। विक्रम की मेहनत, कुसुम की ममता, सानवी की मासूमियत। उसने सब कुछ खो दिया था, सिर्फ एक झूठी चमक के लिए। उसे अब समझ आया कि रोहन की दुनिया सिर्फ एक भ्रम थी। असल जिंदगी तो वो थी जो उसने ठुकरा दी थी। मायरा ने हिम्मत जुटाई और विक्रम के घर लौट गई। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खटखटाया। आंसुओं से भरी आंखों से उसने गिड़गिड़ाकर कहा, विक्रम, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो, मैं गलत थी। लेकिन विक्रम की आंखों में अब वो प्यार नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, मायरा, जब कोई टूट जाता है तो वो दोबारा वही नहीं बन पाता। तुमने जो चुना, अब उसे जीना होगा। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। मायरा वही दरवाजे पर बैठकर रोती रही। उसकी चीखें अब सिर्फ सन्नाटे से टकरा रही थी। उसके पास अब न परिवार था, न प्यार, न सहारा। सिर्फ पछतावा और अकेलापन उसका साथी था। वो सोच रही थी कि कैसे उसने विक्रम के सच्चे प्यार को ठुकराकर एक भ्रम का पीछा किया। वो अब समझ चुकी थी कि जिंदगी में चमक से ज्यादा कीमती होता है वो प्यार जो हर हाल में साथ देता है। मायरा की जिंदगी अब एक खामोश रास्ते पर थी। वो जयपुर की उन गलियों में भटकती थी जहां कभी उसने बड़े सपने देखे थे, लेकिन अब वे सपने सिर्फ आंसुओं में बदल चुके थे। वो सोचती थी, काश मैंने विक्रम की मेहनत और प्यार को समझा होता। काश मैंने उस चमक को सच नहीं माना होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मायरा की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जो हमारे पास होता है वही सबसे कीमती होता है, बस हमें उसकी कद्र करने में देर हो जाती है। रिश्तों की बुनियाद पैसा या दिखावा नहीं, बल्कि प्यार, भरोसा और साथ होता है। मायरा ने एक झूठी चमक के लिए सब कुछ खो दिया। विक्रम का प्यार, कुसुम की ममता और सानवी का विश्वास। उसने सोचा था कि रोहन उसे वो जिंदगी देगा जो वो चाहती थी, लेकिन उस चमक ने उसे सिर्फ आंसू दिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने रिश्तों की कद्र करें। जो इंसान हर हाल में हमारे साथ खड़ा हो, वही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। झूठी चमक के पीछे भागने से पहले अपने आसपास की सच्चाई को देखें, क्योंकि एक दिन वही चमक आंसुओं में बदल सकती है।